मैं पमी पाठक, टीपीएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय पत्रकारिता के जाने माने एवं एक मंचे हुए पत्रकार रवीश कुमार जी को कुछ संदेश देना चाहती हूँ, जिसको कि मैं अपने ट्विटर अकाउंट से लिंक भी कर रही हूँ और उसमें रवीश कुमार जी को टैग भी कर रही हूँ। आप मेरे ट्विटर अकाउंट का एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं रवीश कुमार जी का हमेशा से फॉलोअर रही हूँ, उनके प्राइम टाइम को कभी मिस नहीं करना चाहती। मैं आपकी राजनीतिक विचारधारा से सहमत ना होते हुए भी हमेशा प्रयासरत रहती थी कि आपके दृष्टिकोण को समझूं। समस्त राजनीतिक विषयों पर एक तरफा झुकाव होने के पश्चात भी इस महामारी में और राष्ट्रीय संकट के दौर में आपको सुनने का साहस किया, केवल इसलिए, इस भरोसे से कि आप इस महामारी में देश के साथ खड़े होंगे, सरकारों के प्रयत्नों को जन जन तक पहुंचाएंगे, निष्पक्ष बनकर त्रुटियों को ढूंढेंगे भी एवं जो प्रयास सराहनीय है उसकी प्रशंसा भी करेंगे। अन्य कुछ करें या न करें, जो कोई इस समय राष्ट्र हित में व्यवहार नहीं कर रहा है उसकी निंदा तो करेंगे, परंतु आपने वही किया जिसके लिए आप पूरे जग में प्रचलित हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के तत्पर एवं कठोर कदमों की रत्ती भर प्रशंसा किए बिना आप चल पड़े त्रुटियां गिनाने, विदेशों से तुलना करने। आप अपने कार्यक्रम के द्वारा जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में इतने कम टेस्ट किए जा रहे हैं और इस आधार से भारत में यह संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन यह एकमात्र हमारे देश में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक मुझे अन्य प्रभावित देशों की सूचना मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ सांस न आने जैसी गंभीर समस्या स्थिति में ही अस्पताल को संपर्क करने के निर्देश हैं। इसके अलावा यदि आपको कोरोना वायरस संक्रमण संबंधित अन्य लक्षण जैसे तेज बुखार, जुखाम आदि होता है तो चुपचाप घर में बैठे रहने के निर्देश हैं एवं ऐसी स्थिति में भी संक्रमण की पुष्टि करने वाले टेस्ट करने से डॉक्टर मना कर रहे हैं। लेकिन भारत में तो जिस मकान या सामुदायिक मिलन समारोह में किसी एक दो संक्रमित लोगों की जानकारी मिल रही है तो पूरे प्रतिभागियों की जांच कराई जा रही है, उन पे नज़र रखी जा रही है। एक मित्र गुहा बेचैन से मुझे जानकारी मिली है कि उसके सहकर्मी को आवश्यक जांच के लिए बुलाया गया, क्योंकि उसका फ़ोन नेटवर्क पिछले कुछ दिनों से निजामुद्दीन के इलाके में था, जिसमें उसके वहाँ होने एवं उसके और उसके निकटतम लोगों की स्वास्थ्य के संबंधित संभावित खतरे की पुष्टि होती है। ऐसा युद्ध स्तरीय अन्य किसी देश की कल्पना के बाहर की बात है, जबकि उन देशों में तो जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम है और व्यवस्था बनाना कई हजार गुना आसान। आप दिखा रहे हैं कि कैसे जर्मनी इत्यादि में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यथावत चल रहा है और वहाँ की सरकार मात्र इस निर्देश से है कि कोई दो लोग एक दूसरे के पास न आएं, से संकट को सामना कर रही है। क्या आपको लगता है कि भारत देश में भी यही यथावत होनी चाहिए, जहां लोग चिकित्सा सेवक पर थूक रहे हैं, क्वारंटीन वार्ड में आपत्तिजनक एवं अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, वहां सुगम रूप से सुविधाएं चला देनी चाहिए? भारत में जांच किए जाने वाली संख्या से भारत की कुल जनसंख्या का भाग करके कम प्रतिशत निकाल अन्य देशों से तुलना करना न्यायोचित नहीं है। इन देशों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या हमारे एक राज्य से भी कम है। रही बात भगदड़ की, तो वह हर जगह होती है। जब अमेरिका ने घोषित किया कि उसके निवासियों को छोड़ किसी अन्य व्यक्ति को यूरोप में जाने की अनुमति नहीं है, तब भी भगदड़ मची। यूरोप आए अमेरिकी पर्यटक 10-10 हजार डॉलर के विमान टिकट लिए वापस दौड़े, जबकि यह नियम केवल यूरोपियों के लोगों के लिए ही था। उनमें और हमें अंतर मात्र गरीबी का है। भारत की चिंतापूर्ण जनसंख्या का है, जिसके लिए वर्तमान सरकार ही नहीं, आज तक की सभी सरकारें एवं नागरिक जिम्मेदार है। अशिक्षा भी संबंधित है, पर इसका वर्तमान आपातकाल से संबंध नहीं है। इसके प्रति कई वर्षों से प्रयास होना चाहिए था। रही बात चिकित्सा सामर्थ्य की, तो आपको बता दूं कि आपका नकारात्मक व्यवहार भारतीय के मनोबल को तोड़ रहा है। ऐसे समय पर अपेक्षित है कि आप अपने माध्यम से हर सिक्के के दोनों पहलू को दिखाएं। अंततः सनर्म निवेदन है कि कृपया जहां यथोचित हो वहां सराहना भी कीजिए और राष्ट्र के प्रयासों में बाधा डालते मूर्खों को शिक्षित भी कीजिए, ताकि आपका देश प्रेम भी सामने आए।